हेलो बच्चों। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन अरे इन सी लैंग्वेज, डिस्क्राइब ब्रीफली। यानी अरे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एन सबसे पहले सिचुएशन जान लेते हैं कि अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे थे सी में, उसमें क्या कर रहे थे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे और उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे थे। ठीक है ना। जब एक वैल्यू के बदले दूसरा वैल्यू जब हम स्टोर करते थे तो ओल्ड वाला वैल्यू हट जाता था, नया वैल्यू आ जाता था। यानी हर सिचुएशन में वेरिएबल जो है वो वैल्यू वन वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन अब हमको ज़रूरत है कि ऐसा वेरिएबल हो जिसमें एक से अधिक वैल्यू स्टोर किया जा सकते हैं, तो उसी वेरिएबल को हम अरे बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि अरे होता क्या है। ठीक है ना। Array is an array is the collection of similar type of data items stored at continuous memory location. एक array क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ यानी कि सेम टाइप के डाटा का समूह होता है जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में यानी लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया हुआ रहता है। ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर अरे को समझना है तो जैसे स्टूडेंट का लॉज होता है ना, लॉज में रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 10 गो रूम बना दिया जाता है और हर रूम में एक एक लड़का रहता है और सबका नंबरिंग होता है, रूम 1, रूम 2, रूम 3। तो जस्ट वैसा ही है कि अरे क्या है, तो सेम टाइप के डाटा का कलेक्शन है जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर करता है। अरे आर द ड्राइव डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि वास्तव में अरे बिल्ट इन डाटा टाइप्स नहीं है, उसको यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट करता है, इसीलिए इसको ड्राइव डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है ना। It can store the primitive type of data such as integer, char, double, float, etc. यानी प्रिमिटिव जो बेसिक डाटा टाइप्स है जैसे इंटीगर, फ्लोट, डबल, ये सब प्रिमिटिव बेसिक डाटा टाइप्स हैं और इसी डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं। It also has the capability to store the collection of derived data types such as pointer, structure, etc. इसमें इस अरे में आप केवल प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते हैं या बिल्ट डाटा टाइप ही स्टोर नहीं होगा, उसके अलावा और डेराइव डाटा टाइप जो आप आगे पढ़ेंगे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये सब के भी वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हैं। द अरे इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर विच where each data items can be randomly accessed by using its index number. अब एरे के एलिमेंट को हम रैंडमली यानी कि जिसको चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं किसके आधार पर, तो उसके इंडेक्स के आधार पर। सी अरे इज ए बेनिफिशियल इफ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट। सी में जो अरे यूज किया जाता है तब ये प्रॉफिटेबल होगा जब हमको एक से अधिक एलिमेंट को स्टोर करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट, अगर यदि किसी स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का मार्क्स अगर स्टोर करना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग एरे को यूज करेंगे। देन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल फॉर द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। हम लोग अभी तक क्या करते हैं, अगर एरे नहीं जानते रहते तो 6 वेरिएबल क्रिएट करते और 6 वेरिएबल में स्टोर कर देते। लेकिन अब एरे जब जान रहे हैं तो अरे में ही स्टोर करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन डिफाइन एन अरे विच कैन स्टोर द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब ये 6 वेरिएबल के बदले हम क्या करेंगे, एक अरे डिक्लेयर करेंगे जो 6 इंटीगर नंबर को स्टोर करेगा। बाय यूजिंग द अरे वी कैन एक्सेस एलिमेंट इजीली, ओनली ए फ्यू लाइन ऑफ कोड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द अरे। और अरे को यूज करने के बाद अब हमारा कोड का लेंथ भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि लूप के माध्यम से हम अरे में एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे और लूप के ही माध्यम से अरे को डिस्प्ले कर देंगे। The syntax of declaring an array is
सबसे पहले अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो सबसे पहले डाटा टाइप बताएंगे किस तरह का डाटा वो स्टोर करेगा, उसके बाद अरे का नाम बताएंगे और उसके बाद साइज बताएंगे कि वो अरे कितना स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, डाटा टाइप बता दिया है, उसके बाद वो इंटीगर और अरे का नाम दिया है नम, और ये कितना स्टोर करेगा, यानी 5 इंटीगर नंबर स्टोर करने के लिए हमने नम नाम का अरे क्रिएट किया है। इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जैसे हम पहले प्रोग्राम लिखते थे वैसे ही अभी भी लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अरे देखिए डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, यानी एक अरे है जिसका नाम ARR है और क्या स्टोर करेगा, 5 गो इंटीगर नंबर स्टोर करेगा। उसके अलावा 2 वेरिएबल नम और आई भी डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना। अब 5 गो नंबर स्टोर करना है तो हम अपने प्रिंटफ के माध्यम से मैसेज डिस्प्ले करा कर रहे हैं कि इंटर 5 नंबर्स, ठीक है ना। अब 5 नंबर को स्टोर करना है तो 1 बाई 1 हम उसको रीड करेंगे यानी मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो इसके लिए अब लूप चलाएंगे, ठीक है ना। 1 बाई 1 5 गो नंबर स्टोर करने के, तो फॉर लूप तो जानते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, i इक्वल टू 0 और i लेस देन 5 i प्लस प्लस कर दिया और इस लूप के अंदर स्कैनफ फंक्शन को यूज किया है। ये हर बार एक एक i का जो वैल्यू है यानी 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर, इस तरह करते करते 4 इंडेक्स पर तक वैल्यू स्टोर करेगा और जैसे ही 5 आएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये जो स्टोर किया हुआ नंबर है इसको हमको डिस्प्ले कराना है, तो प्रिंटफ मैसेज दे रहे प्रिंटफ 5 नंबर्स आर, ठीक है ना। और उसके बाद हम लूप चला दे रहे हैं फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस, और प्रिंटफ के माध्यम से हम इसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं। इसको हम सेव करके कंपाइल करते हैं, कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और देखिए ये हमसे 5 नंबर मांगे गए, इंटर 5 नंबर्स मान लेते हैं 1 दिए और स्पेस बार दबा के बारी बारी से हम 5 नंबर दे देंगे 4 4 5, 5 नंबर हो गया और इंटर की अब प्रेस कर देंगे और देखिए अब यहाँ पर 5 नंबर्स आर 1 2 3 4 5। इस तरह से हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अरे भी समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।